जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका खादिम अब्दुल मजीद। इससे पहली वीडियो मैंने बनाई थी 15 के नक्श के मुतालिक। वहाँ पर मैंने इसकी दो चालें आपके सामने बयान की थी, एक आतशी चाल और दूसरी खाकी चाल। क्योंकि हर नक्श जो होता है, खा वो मुसल्लस हो, मुरब्बा हो, मुखम्मस हो, वो चार चालों पर मुश्तमिल होता है: आतशी, बादी, आबी, खाकी। और इंसान का अंसर भी यही चार चीज़ें हैं: पानी, आग, मट्टी, हवा। इसी तरह नकूश की भी चार चालें हैं। जो भी नक्श होगा, आतशी हो, जो भी नक्श हो, यानी मुसल्लस हो, मुरब्बा हो, मुखम्मस हो, यानी 9 खानों वाला हो, 16 खानों वाला हो या 25 खानों वाला हो, ये तमाम नकूश जो होते हैं ये कितनी चालों पर मुनहसर हैं? चार चालों पर मुश्तमिल है, मुनहसर हैं। और 15 के नक्श के मुतालिक मैंने कहा था कि इस नक्श को नक्श हवा भी कहा जाता है, ख़ातम गज़ाली भी इसको कहा जाता है, 15 का नक्श भी इसको बोला जाता है, इस वजह से कि इसके जो आदाद हैं वो 15 है, इस वजह से इसको 15 का नक्श भी कहा जाता है। तो मैंने दो चालें आप हज़रात के सामने बयान की थी, एक आतशी चाल और दूसरी खाकी चाल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं दो चालें और मज़ीद आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ये है आबी चाल। ये कितने खाने बने हुए हैं देख रहे हैं आप, ये 9 खाने बने हुए हैं, ये भी 9 खाने हैं। अब पहले आबी चाल को पुर कर लेते हैं ज़रा करीब करके। अब आप देखें, आबी चाल के अंदर एक का हिंदसा ये इधर आएगा। ये हो गया अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देख लें तवज्जो से। अब कोई भी चाल आप बनाएंगे ना, 5 का हिंदसा हमेशा दरमियान में आएगा, हमेशा दरमियान में। अब आप इस नक्श को तवज्जो से देख लें। ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक, अब ये आबी चाल बन चुकी है। अब इस नक्श को चेक करना हो कि ये सही है या गलत है। कोई भी 3 खाने आप जमा कर लेंगे, इधर से जमा कर लें। 9 और 2 11 और 4 15, 5 3 8, 8 7 15, 8 1 9 और 9 और ये 6 कितने बन गए? 15 बन गए। अब हमने इनको ऊपर नीचे जमा कर लिया। इस तरफ 7 और 2 9, 9 और 6 15, 5 1 6 और 9 15, 4 और 3 7 और 8 ये 15 बन जाते हैं। अब ऐसे जमा कर लें, 5 4 9, 9 और 6 15, फिर इसी तरह 5 और 2 7, 7 और 8 15। ये मैंने समझाने के लिए आपको दिया है। अब जिस तरफ से शुमार करेंगे ये आदाद 15 ही आपको हासिल होंगे। ये हो गई आबी चाल। अब चलते हैं बादी चाल की तरफ। अब यहाँ आबी चाल के अंदर 1 का हिस्सा इधर आया था, तो बादी चाल के अंदर 1 का हिस्सा इधर आएगा, ये 1। फिर 2 का हिस्सा इधर ऊपर आएगा, 2। फिर उसके बाद देखें 3 इधर, ये फिर 4 और 5 का इधर इधर ही रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद 6 का इधर आएगा, 6 7 8 और 9। यानी जो बादी चाल है ना, ये आबी का अक्स है, आबी का अक्स है। ये आबी में 1 का हिस्सा इधर इस तरफ से, बादी का बिल्कुल इस तरफ से, और आबी में 2 का हिस्सा नीचे इस तरफ, और ये बिल्कुल इस तरफ ऊपर है। फिर 3 और 4, यहाँ 3 और 4 इधर थे, ये देख रहे हैं, ये 3 है, ये 4 है, 5 बिल्कुल दरमियान में। ये 6 और 7 इधर, 6 और 7 नीचे हैं, नीचे वाले इन 2 खानों में, ये 6 7 8 और 9। इसमें 8 कहाँ था? 8 ऊपर था इस तरफ, इधर 8 बिल्कुल इस तरफ है। यहाँ पर 9 इस तरफ था बिल्कुल दाएं तरफ, यहाँ पर 9 बिल्कुल ये बाएं तरफ है। तो अब आप समझ गए होंगे चारों चालों को। आतशी भी मैंने पिछली वीडियो में समझा दी थी, खाकी भी समझा दी थी। यहाँ पर
आबी और बादी ये दो चालें मैंने आपको समझा दी हैं। इस तरीके से ये 15 का नक्श ये पुर होगा। तो ये हो गई इसकी कुल 4 चालें। अब आपने कोई भी मुसल्लस नक्श पुर करना हो ना, किसी भी इस्म का या किसी भी आयत का, तो नक्श मुसल्लस को पुर करने का तरीका कार ये है। चलो ये भी मैं आपको साथ बता दूं। मिसाल के तौर पर आप किसी अल्लाह ताला के नाम का मुसल्लस बनाना चाहते हैं, तो नाम के आप कुल आदाद हासिल करेंगे। ठीक, उन कुल आदाद को आपने जमा करना है। ठीक, जमा करने के बाद आपने कानून के 12 अदद की नफी करनी है। फिर उसके बाद जो बचे उन सब को 3 पर तकसीम करना है। फिर देखना है कि हासिल तकसीम जो होगा आखिरी अदद उसको पहले खाने में, फिर एक एक अदद आप बढ़ाते जाएंगे, एक एक अदद का इजाफा करते जाएंगे। इस तरीके से आपका नक्श पुर हो जाएगा। फिर कोई भी 3 खाने आप जमा कर लेंगे, फिर देखेंगे कि उस इस्म के आदाद वो जो हमने निकाले थे ना, वो मुकम्मल हुए हैं या नहीं, या कोई अदद कम हो रहा है। अगर आदाद पूरे निकल आए तो समझेंगे कि नक्श सही है। अगर कहीं कमी बेशी पाई गई तो समझ लेंगे कि भाई किसी ना किसी खाने के अंदर गड़बड़ हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक तरीका समझा देता हूँ। इंशाल्लाह और वीडियो आएंगी, हम हर इस्म की तहकीक करेंगे और जो मशहूर व मारूफ आमाल हैं उनके आदाद निकाल करके नुकूश बनाने का तरीक़ाकार आपको समझाया जाएगा इंशाअल्लाह। अब हम इस मिजाज का नक्श बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले नक्श कौन सा, मुसल्लस। सबसे पहले हमने इसके आदाद निकाल लेने हैं इन हुरूफात के। अब लफ्ज़ अल्लाह के आदाद कितने हैं, 66 है। अब इनको अलग अलग करके लिख लें। एक पहले नंबर पे अलिफ है, ठीक, फिर उसके बाद 2 लाम है और चौथे नंबर पर है हा। अब अलिफ के आदाद 1, लाम के 30, तो लाम 2 मरतबा है ना, 30 और 30 60 बन जाएंगे। हा के आदाद कितने, 5, 60 और 5 65 और 1 66 आदाद बन जाएंगे। अब आपने इसका मुसल्लस किस तरह बनाना है कि 66 में से 12 की नफ़ी करनी है तो वो 54 बाकी बचेंगे। अब आपने 54 को 3 पे तकसीम करना है तो 18 बन जाएंगे। तो पहले खाने के अंदर 18, फिर 19, फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस तरीके से हमारा इसमें ज़ात का मुसल्लस पूरा हो जाएगा। अब आपको मैं आसान लफ्ज़ों में इसका तरीक़ाकार समझा देता हूँ कि आपने कैसे मुसल्लस बनाना है इसमें ज़ात का। सबसे पहले यहाँ पर अल्लाह लिख लेते हैं। ये है अल्लाह, ठीक है। अब इसके हुरूफात अलग अलग करके, ये अलिफ, लाम, लाम और हा। अब इसके अंदर 4 हुरूफ हैं। अलिफ का 1 अदद, लाम के 30, इस लाम के भी 30, फिर हा के आगे 5। अब इन सब को हम जमा कर लेंगे। ये मोबाइल तो हर एक के पास होता है ना, इसके अंदर कैलकुलेटर होता है, ये आप निकाल लेंगे। मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। 30 30 जमा कर लें, 30 जमा 30, ये 60 बन चुका है, ठीक। 60 और 5 65, 65 और 1 जो अलिफ का अदद है 66, तो ये 66 बन चुके हैं, ठीक है। इस तरह का कैलकुलेटर तो मोबाइल में होता ही है ना, ये आप निकाल लिया करेंगे। अब ये कुल आदाद कितने हो गए, 66 हो गए। इनको हमने जमा कर लेना है टोटल को, ये 66 हो गए, ये 66, ठीक। अब इस 66 में से हमने नफ़ी करनी है कितने आदाद की, 12 आदाद जो कानून के हैं। ये 12 आ गए, तो कितने बचेंगे, 6 में से 2 गए तो 4 बच गए, 6 में से 1 गया तो 5 बच गए, कुल 54, ठीक। अब इसी 54 को हमने 3 पे तकसीम करना है। 54 तकसीमे 3, 18 तियाँ 18 तियाँ
54। वैसे मोबाइल होना चाहिए, तो मोबाइल पर भी आप ये हिसाब कर सकते हैं। हाँ, 54 तक़सीम 3। अब हासिल किस्मत है इसके अंदर 18 आ रहा है। ठीक है, अब इस 18 को हमने पहले खाने के अंदर लिखना है। जौन सी भी चाल बनेगी, मैं आपको इसका मुसल्लस आतिशी बना के दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह चारों चालें किसी और वीडियो के अंदर मैं बयान करूँगा। यहाँ पर मुसल्लस आतिशी बना के आपको दिखाता हूँ, ऐसे तरीक़ाकार समझाने के लिए। अब ये 9 खाने बन चुके हैं, देख रहे हैं आप, ये 9 खाने। अब हमने आतिशी चाल इसकी भरनी है, तो 18 का अदद कहाँ आएगा? पहले खाने के अंदर आएगा। ये 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 और ये 26। ओ जी, हमारा इसमें ज़ात का मुसल्लस आतिशी जो है ये बन चुका है। ये है पहला खाना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब हमने ये चेक करना है कि ये नक्श आया ठीक है या गलत है। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि किसी भी खाने के किसी भी नक्श के, यानी कि इसके 3 खाने हम जमा कर लेंगे। अगर हमें 66 आदाद मिल जाते हैं तो नक्श ठीक है, वरना कहीं ना कहीं गलती है। अब कैलकुलेटर आपके पास ऑन होना चाहिए। 25 जमा 18, 18 और 23 कितने बनते हैं? 66। ये मेरे पास छोटा सा मोबाइल है, यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। अब नीचे वाले 3 खाने जमा कर लेते हैं। 20 और 22 और 24, ये भी 66 बनेंगे। 20 और 22, 42 बन गए। 42 और 24, 66 बन गए। अब 21, 26, 19 को जमा करेंगे तो ये भी 66 बनेगा। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे 19, फिर उसके बाद ये 26, फिर उसके बाद 21, ये भी 66 बन गया। अब हमने इसके ये तीनों खानों को जमा किया है ना, यहाँ पर भी तीनों खानों को इस तरफ से, तो 66 आदाद हमें मिले हैं। अब हम अगर इनको ऊपर नीचे जमा कर लेना तो फिर इससे भी हमें 66 आदाद हासिल होंगे। देखें, यहाँ पर ये 25 है, 20 है, 21 है। अब हम इसको 20 को जमा कर लेते हैं। 20 और 20 40 और 20 60, 60 और 5 65 और 1 66। अब यहाँ पर देखें 18, 22, 26। अब 22 के 2 यहाँ पर दे देते हैं हम, ये 20 बन जाएंगे। 20 और 20 40, 40 और 26 ये 66 बन जाएंगे। फिर यहाँ पर है 23, 24 और 19, इनको भी जमा कर लेंगे ना तो हमें कितने मिल जाएंगे? 66 अदद। मिसाल के तौर पे ये 20 और 20 40, 40 और 20 60। अब यहाँ से एक निकाला था तो ये 63 और 3 ये 66 बन जाएंगे। इनको आप कैलकुलेटर पर भी जमा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। फिर आप समझ लेंगे कि भाई ये नक्श वाकई ठीक है। अब इस नक्श के अंदर किसी तरह की कोई गलती नहीं है। अगर हमें किसी भी 3 खानों में 66 आदाद हासिल न होते तो हम ये कहते कि भाई ये नक्श गलत है, किसी न किसी खाने के अंदर कमी पाई जा रही है। लेकिन हमें तीनों तरफ से 66 ही हासिल हुए हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, ऊपर नीचे भी। अब अगर आप इस तरफ से जमा कर लेना, ये देख लें, ये 25 है, 25, 22, 19, इनको जमा करेंगे या फिर 23, 22, 21 को जमा करेंगे तो ये भी आपको 66 ही हासिल होंगे। तो समझ लेंगे कि भाई ये नक्श ठीक है, इस नक्श के अंदर किसी तरह की कोई कमी बेशी नहीं है। ये तरीक़ाकार है मुसल्लस को पुर करने का। इसी तरीके से आप कुरान मजीद की दीगर सूरतों के
और आयात के और अल्लाह ताला के नामों के आदाद निकाल करके इसी तरीके से आप मुसल्लस पुर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी एक अलग वीडियोस आएगी जिसके अंदर मैं इस मेज़ात की चारों चालों आपके सामने बयान करूँगा। चारों चालें आतशी आबी बादी खाकी, चारों चालें, फिर इनकी ज़कात का तरीक़ाकार भी बयान करूँगा। इंशाअल्लाह कल की वीडियो होगी हमारी 15 के नक्श की ज़कात अदा करने का तरीका, यानी मुसल्लस की ज़कात अदा करने का क्या तरीक़ाकार है। नक्श तो ये काफ़ी यूज़ होता है अमलियात के अंदर, लेकिन बहुत ही कम लोग इसकी ज़कात निकालते हैं। हर नक्श की ज़कात निकाली जाती है, जब उसकी ज़कात निकल जाए तो फिर नक्श बहुत ही अच्छे तरीके से असर करता है। तो ये ज़रूरी है फ़न अमलियात के अंदर नकूश की ज़कात अदा करना। जिस तरह वज़ैत करके हम चिल्लों की ज़कातें निकालते हैं, सूरह फातिहा की ज़कात निकालते हैं, सूरह इखलास की, मुअव्वज़तैन की, सूरह काफिरून की, चेहरे काफ की, सूरह मुज़्ज़म्मिल की, सूरह जिन की, आयत कुतुब की, आयतुल कुर्सी की, इनकी जिस तरह ये ज़कातें निकाली जाती हैं ना पढ़ाई की, फिर इसी तरह नकूश की भी ज़कातें होती हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर वीडियोस आती रहेंगी। तो कल की वीडियो होगी 15 के नक्श की ज़कात अदा करने का तरीका, या कोई भी मुसल्लस हो उसकी ज़कात कैसे अदा की जाएगी, इस पर होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।